समझने की कोशिश करो। हाथ छोटे प्लीज, अभी के लिए तुम घर जाओ और नैना को संभालो। नैना मुसीबत में है। नंदू अपनी दुल्हनिया को छोड़कर इस जंगल में अकेले नहीं जाए। नंदू नंदू नंदू, तुम्हें नैना की कसम, प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। नैना मुसीबत में है, प्लीज मान जाओ नंदू। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो नंदू जाता है, नैना का ख्याल रखेगा। थैंक यू नंदू, प्लीज जाओ और नैना को संभाल लेना। जाओ जल्दी जाओ। तुम जल्दी आना है। जाओ जल्दी। आपसे है ना, अब आपके भरोसे। कली, जंगल बहुत बड़ा है, हमको अलग अलग ढूंढना चाहिए, जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, आप उस तरफ देखिए, हम इस तरफ देखते हैं। ठीक। और तू निश्चिंत होकर 5 दिनों के बाद नैना की बलि दे सकेगा। हमको समझ नहीं आता है, नंदू की दुल्हनिया ऐसे भैया के नाम से हड़बड़ा क्यों जाता है। अब जिसने कसम खिलाई है तो हम नैना के पास जरूर जाऊंगा। नैना, हम आ रहे हो। मंजीमा, मंजीमा, पिशिमा, मंजीमा, मंजीमा। कली, शाबाश देवरी, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा देवरी, तू कर सकता है। शाबाश देवरी, जल गई लकड़ी। जीवन देवरी, दूसरा भी जल गया। बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? नंदू की दुल्हनिया ठीक कह रही थी, नैना की जान वाकई खतरे में। हाँ। ये क्यों गया? कली, बचाइए जान से प्लीज। ये लो।
बच जाना। हाँ सुनो, यहाँ से चलो, जल्दी यहाँ से निकले, चलो। ये जिद्दी लड़की, ये सब तुम्हारी बच्ची के लिए न हो रहा है। हम समझते हैं दादी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। तो शादीशुदा लोगों के बीच आने वाले इंसान को समाज क्या कहता है, ये तो आप भी जानती है ना। और हम अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने दे सकते। और दादी जी वैसे भी देवरी जी के हिसाब से युग की शादी नैना की माँ से होनी चाहिए ना। और नैना की माँ तो गौरी है ना, नैना को जन्म तो गौरी ने दिया है। तो युग और गौरी की शादी होने से भी तो ये उपाय पूरा होगा ना। समझ में नहीं आता है तुमको? देवरी जी तुम्हारी बात किए थे, अरे सब सत्यानाश हो जाएगा। तुम देवरी जी से ज्यादा जानती हो, काहे गुड़ गोबर करने पर तुली हो रे। जाहिर है तेरी वजह से ही हमारी चाल खराब हुई है गौरी, पर जो तू चाह रही है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, गौरी से ही हम काम चला लेंगे। लेकिन ये शादी तभी संभव होगी जब तुम दोनों की सहमति इसमें होगी। युग, क्या तुम गौरी से विवाह करने के लिए राजी हो? वादा टूट रहा है तुम्हारा काली। अगर तुम वादा तोड़ सकती हो तो हम भी ये वादा तोड़ सकते हैं। तुम्हें नैना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों गया देवरी? पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तू हार रहा है। तेरी शक्तियां कम हो रही है। असंभव। असंभव। देवरी की शक्तियां कोई उससे नहीं छीन सकता। देवरी कभी नहीं हारता है। कमजोर है। बलवान शांति से बैठकर अगली योजना की तैयारी करते हैं। तू चीखना बंद कर और सोच कि कैसे युग और काली को करीब लाना है, ताकि नंदू काली से दूर चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। हमें माफ कर देना नंदू, हमें ये करना पड़ रहा है। माफी काहे मांग रही हो? नंदू, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए थोड़े बलिदान देने पड़ते। हमें पता है एक दोस्त के नाते तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। कौन सा लक्ष्य हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, बस हम पर विश्वास रखना और हमारा साथ देना प्लीज। हाँ दुल्हनिया, नंदू तुम्हारा साथ हमेशा रहे। How dare you?
हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे गली कमरे में आने की? आस्तीन के साथ आज तेरा असली चेहरा दिखाता हूँ। चल नंदू की दुल्हनिया हमको बचा ले। छोड़िए नंदू की दुल्हनिया। छोड़िए नंदू को। युग दादी छोड़िए नंदू पिछला को। युग छोड़िए नंदू को। युग छोड़िए। युग 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 दूर रह घटिया आदमी से। आज तेरी असली सबके सामने लाता हूं मैं। क्या किया नंदू ने? ये जो पागलपन का मुखौटा पहने घूमता है ना यहाँ पे, सिर्फ धोखा है ये। आज मैं खुद को आजाद करता हूँ कली, तुम्हारी यादों से, तुमसे जुड़ी हर बात से, इस बंधन से आजाद। युग तुम क्या करने जा रहे थे? पागल हो क्या तुम? युग युग तुम क्या कर रहे थे? क्यों बचाया मुझे? बनना चाहता हूं मैं, आजाद करना चाहता हूं खुद को इस डर से जो कली ने मुझे दिया है। नहीं नहीं युग 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 नहीं। छोड़ो मुझे, युग नहीं। छोड़ो मुझे। युग नहीं। युग नहीं। नहीं युग। तुम्हारी जान हमारी जान है युग। तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई है और डर से भागने का ये कोई तरीका नहीं हुआ, समझे तुम अपने आप को दर्द से दूर करके हम सबको दर्द में डाल के नहीं जा सकते। नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, नहीं जाने देंगे। युग युग हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं युग। हम ये भी जानते कि तुमने आज तक कभी भी हमसे प्यार नहीं किया और हम तो इसी आस में जीते आ रहे ना कि कभी तुम्हारा दिल भी हमारे लिए धड़केगा। एक मौका हमें दे दो युग, प्लीज। हम साबित करेंगे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं युग। प्लीज एक मौका दे दो ना। हम साबित करेंगे कि हम एक अच्छी पत्नी है, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे युग। प्लीज एक मौका दे दो ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू काली। आज के बाद युग तुमसे नफरत करेगा और हमसे प्यार। हमें युग मिल गया। तुम्हें नैना मुबारक हो। क्या हो रहा है? नंदू की दुल्हनिया, जब तक नंदू है ना तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नैना को हम कुछ नहीं होने देंगे। नंदू तुम्हें तो बहुत चोट आई है, चलो हम दवाई लगा लेंगे। नंदू की दुल्हनिया तुम फिक्र मत करो, अम्मा है ना वो झट से लेप लगाकर हमका ठीक कर देंगी। हम अभी आते। अम्मा अभी तू यहां से जा, हमारा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं, हम नहीं जाऊंगा।
क्यों जाए हम? तुम नंदू को छोड़ के नंदू की दुल्हनिया की शादी युग से काय कर रहे हो? अरे भैया वादा किए थे ना तुम, वादा किए थे, फिर आप काय बोल रहे हो? नंदू अपनी दुल्हनिया को बोल। अच्छा किया हमने, और वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। तू हमसे जबान मत लड़ा, चल भाग यहां से पागल कहीं का। छोटा भाई है वो तुम्हारा, कम से कम उसके साथ तो खेल मत खेलो। सच्ची में तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। दिल तोड़ के रख दिया बेचारे का। अरे तो दिल ही टूटा ना, मरा तो नहीं है ना। क्यों काली के पीछे मारा जा रहा है? ये कोई और मिल जाएगी ना इसे। तुम पहले बताओ, तुम कहाँ छुपा रहा है? सच्ची सच्ची बताओ, कहाँ छुपा रहे हो तुम? काहे किए तुम ऐसा? काहे नंदू के साथ ऐसा किए हो तुम? दोष है इसकी कुंडली में। काली बेटा, तुम आकर नंदू की बगल में बैठो। बच्चा देने वाले और बच्चा लेने वाले दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी, और पूजा संपन्न होने के बाद नंदू नैना का धर्म पिता बन जाएगा, और उसके बाद नैना की रक्षा की विधिवत जिम्मेदारी नंदू की हो जाएगी। हमें ये पूजा रोकनी होगी। धर्म पिता, युग, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, ऐसा ना हो कि वहां पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाए। इस गाड़ी के गति पर भरोसा करना छोड़ के अपने शक्तियों को भी इस्तेमाल कर देवरी, और रोक उस पूजा को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। स्वाहा। और काली, तुम नैना को नंदू के पास सौंप दो। हाँ लाओ। ये क्या हो रहा है? ये अवश्य देवरी की हरकत है। बेटा जल्दी से नैना को नंदू को दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पवित्र अग्नि बुझ जाए। अरे जल्दी करो।
शाबाश देवरी, तेरे जीत के साथ तेरी शक्तियां भी वापस मिल गई है तुझे। जिसका डर था वही हुआ। आखिर देवरी ने पूजा खंडित कर दी। हाउ डेयर यू कली। कोई हमको बताएगा क्या सब हो रहा है यहाँ? और तुम? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। याद रखो, नैना की लाइफ के डिसीजन सिर्फ तुम्हारे नहीं है। इसका पिता मैं हूं। कमजोर मत बन देवरी, आज तेरा असली इम्तिहान है। आज तुझे नैना की बलि देनी है। समस्त काली शक्तियों को तुझे अपना गुलाम बनाना है। अब बस थोड़ा समय बाकी है। चंद्रमा जैसे ही 70 दशमलव के कोण में आएगा, नैना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 12 घंटे बाकी है। तुझे नैना की बलि देनी है। क्यों आई है तू यहाँ? जाना उसे। क्या कर रहे हो बाबा? ये तू क्या कर रहे हो? काहे काला जादू टोना के चक्कर में पड़े हुए? छोड़ दे शैतान की पूजा। लौटा, चल हमारे साथ घर चल बेटा। उस घर में हम है, तेरा छोटा भाई है। हम लोग रह लेंगे बेटा, खुशी खुशी रह लेंगे। चल बस, तू जा यहां से, जा। जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार तुझसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? श्राप देना है तुझे। हाँ हाँ बेटा, आज एक माँ अपने ही बेटे को श्राप देती है। तेरा विनाश निश्चित है। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं। काली बेटा, ये माला लो और इसका जाप अभी से शुरू कर दो। और एक बात का ध्यान रखना कि
जाप करते समय नैना तुम्हारी गोदी में ही रहनी चाहिए। जल्दी से जाप शुरू करो क्योंकि वो कभी भी आता होगा। ये काली का मदद कर सकते हैं हम। बस इतनी ही मदद कीजिए कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, काली पर विश्वास। शाबाश देवरी। चार निकलने तक तूने अपनी आदि शक्तियां वापस पा ली है, पर नैना की बलि देकर तंत्र का महासम्राट बनने के लिए तुझे और शक्ति चाहिए। इसके लिए तुझे काली का तप तोड़ना होगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो तोड़ देंगे उसके तप को। ये देवरी के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।